राधे राधे। आप सिंगापुर रहते हैं? जी, हम लोग सिंगापुर में हैं दोनों। तो किन के बड़े भाई साहब? अच्छा, जो नहीं आ पाए। आपके बड़े भाई साहब? तो आपके बड़े भाई साहब के बेटे हैं? जी, जो सबसे बड़े हैं वो तो मतलब उनका तो स्वर्गवास हो गया था। तो जो सेकंड नंबर के हैं उनका बेटा मैं हूँ। हम लोग सिंगापुर में। तो आप क्या करते हैं वहाँ? मैं एक आईटी की कंपनी है, उसका बिजनेस मैनेजमेंट करता हूँ वहाँ पे आसियान रीजन में। अच्छा। इजरायली कंपनी, एक फिनटेक। ठीक है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में। तो आप आज कथा सुने आप? हाँ, हम लोग। कथा में आपको क्या अच्छा लगा आज? काफी सारी चीजें थी। बहुत सारे मैसेजेस थे, पति पत्नी का संबंध, क्योंकि साथ में हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट तो वही था। तो क्या सीख मिली उससे, क्या मैसेज मिला आपको आज? नहीं मतलब पहले तो ये बताएंगे। बताइए, चलिए आप बताइए, लेडी फर्स्ट। हाँ, लेडीज फर्स्ट। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। हाँ, नहीं मैं तो आपका सुनती रहती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी भी आपको बहुत मानती है और मैं हरिद्वार से हूँ। हाँ, वहीं का जन्म है मेरा और शादी हुई थी मुरादाबाद, लेकिन अब हम लोग इनके साथ सिंगापुर में रहती हूँ। बेटी बाहर पढ़ती है और बेटा सिंगापुर में कॉलेज में पढ़ रहा है। तो सिंगापुर कैसा है? सिंगापुर अच्छा है। भारत से भी अच्छा है? नहीं। नहीं मतलब अच्छा बहुत है क्योंकि वहाँ बहुत शांति है। इसलिए बड़ा देश है, भारत से छोटा है? बहुत छोटा है। छोटा है बहुत, मतलब कितनी पॉपुलेशन है वहाँ की? कितनी है? 55 लाख है टोटल। तो उसमें भारतीय कितने हैं? 10 लाख। 10% है तो करीब 5-5.5 लाख। अच्छा, बाकी वो किन का चाइनीज देश ज्यादा है? है। किन का देश है वो, मतलब कौन है वहाँ के? नहीं, वहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है। वहाँ पे मतलब जो चीज हम एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया में, मतलब भारत में ऐसा हो जाए, एक आदर्श भारत बनाने की हम लोग एक सोचते हैं जिसके बारे में। क्या है वहाँ पे ऐसा जो आदर्श है? एक तो हर कोई बराबर है, धर्म के उस पर कोई भेदभाव नहीं है। दूसरा ये भी नहीं है कि जैसे चाइनीज ज्यादा हैं तो उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रही हों, ऐसा कुछ। सब लोग बराबरी पे हैं। करप्शन लोग जो है लोकल, वो कौन? वो मुसलमान, वो सब बराबर हैं। मतलब नहीं, वो क्या था, सिंगापुर का देश है वो सिंगापुरियंस का देश है। अच्छा, वहाँ तो हिंदू है, मुसलमान है, हाँ, सिख है, ईसाई, क्या है वो बुद्धिस्ट हैं। जो चाइनीज हैं वो जनरली मोस्टली बुद्धिस्ट हैं। मतलब वो एक, अच्छा, ज्यादातर बुद्ध धर्म को मानते हैं। अच्छा। इंडियंस में भी तमिलियंस बहुत ज्यादा हैं साउथ इंडिया के। वहाँ पे कोई भेद नहीं करता? नहीं, वहाँ पे मतलब सरकार का सिस्टम ऐसा है कि जो सरकारी कॉलेजेस हैं या सरकारी अस्पताल हैं उसमें लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ इक्वलिटी बहुत ज़्यादा है। चाहे कोई सीईओ का बेटा हो या किसी सड़क साफ करने वाले का बेटा हो, सब एक समान शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो शिक्षा में इक्वलिटी है। यही हम चाहते हैं कि भारत में भी ऐसी शिक्षा हो। तो वो बेसिक चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिसके बाद फिर कोई भेदभाव रह नहीं जाता। अगर सबको समान शिक्षा मिल जाए तो वो, प्लस जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो किसी रिलीजन के बेस पे नहीं है। सही है। वो इकोनॉमिक बेसिस पर है। कोई कमजोर है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, वृद्ध है, तो उनको ज्यादा प्रिविलेजेस हैं। मतलब जो प्रिविलेजेस हैं वो जाति या धर्म के भेद पे नहीं। तो वहाँ का बेटा अपने माँ बाप की सेवा करते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि चाइनीज कल्चर और इंडियन कल्चर बहुत सेम है। जो हमारे यहाँ श्राद्ध चलता है वहाँ पे घोस्ट फेस्टिवल होता है, हमारे यहाँ दिवाली होती है वहाँ पे लाइट फेस्टिवल होता है, लेंटन फेस्टिवल। सो काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं चाइनीज और इंडियंस में। जो हमारे यहाँ प्रथा है कि माँ बाप के साथ रहना है, वो एक उनकी टेक केयर करनी है, वो सेम चाइनीज कल्चर में। तो चाइना भी तो एक टाइम पे भारत का हिस्सा था ना? मतलब वो लोग जैसे अगर लड़की की शादी भी होती है तो वो लोग मतलब अलग घर में रहते हैं, लेकिन वहाँ का सरकार का रूल है कि बच्चे 1 किलोमीटर की रेंज में रहेंगे माँ बाप के, चाहे लड़के के होंगे चाहे लड़की के, क्योंकि उनको अगर कोई प्रॉब्लम होगी। और दूर शादी होगी तो 10 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, मतलब इतना बड़ा देश है नहीं ना, तो उनको 100 किलोमीटर नहीं, उनको वो स्पेशल वो ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा, वो देश कितने किलोमीटर का है टोटल? लंबाई चौड़ाई क्या है? करीब 60 स्क्वायर किलोमीटर में है। मुंबई के बराबर। ठीक। नहीं, जो ये बता रही हूँ उसका मतलब क्लैरिटी इस तरीके से है कि उसमें स्पेशल, उसमें क्या है कि जब भी कोई नया कपल शादी करता है वो प्रमोट करते हैं कि टाइम से शादी हो। टाइम से हो। एक टाइम शादी करते हैं उन लोग? जनरली 25 to 30 के बीच में। 25 to 30। ठीक है। 25 से 30 के बीच में रहती है उनकी। ठीक। लेकिन उनका मतलब
प्रिविलेजेस ऐसे मिलती हैं अगर आपके पेरेंट्स हैं और अगर आप उनके आसपास घर लेते हो तो आपको घर में डिस्काउंट मिलता है। हाँ हाँ, तो ये इस तरीके से वो प्रमोट करते हैं, आपको फोर्स नहीं करते सही हैं, है, सही है, पर प्लानिंग ऐसे है कि आपको वो जनरली प्रमोट करते हैं। सही है। तो उस तरीके से सरकार की अलग अलग। अब आपको बताना कथा में क्या अच्छा लगा। ये तो सिंगापुर में क्या अच्छा है ये बताया आपने, हाँ जी। अब कथा में आज क्या अच्छा लगा आपको ये बताना है। कथा में तो वाह वाह है पंडित जी, सब क्या? कुछ बहुत अच्छा है, क्योंकि आज मैंने क्या अच्छा लगा, कौन सी बात नहीं, आपके? आपका जो ये कहना है कि आप दोनों तरफ से कहते हैं, ये नहीं कि लड़की की जो आजकल वो चल रहा है ये कि लिविंग रिलेशनशिप का, वो हम भी उस चीज को मानते हैं, लेकिन आप दोनों को कहते हैं। जैसे मेरी बेटी से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रही थी कि मम्मी लड़की की तरफ से नहीं होता, लड़के की तरफ से भी होता है, पर आप दोनों तरफ से कह रहे हैं कि हाँ गलती लड़के की भी है और लड़की की भी है लिव इन में। हाँ, लिव इन में। तो लिव इन में क्यों रहना है, लड़का और लड़की दोनों को ही रहना। नहीं नहीं, काफी लोग ये कहते हैं ना हमेशा कि लड़की का ही गलती होती है, लड़की को ही दोष देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा है कि देखो एक को कह ही नहीं सकता कोई, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। यदि लड़की है तो लड़की लड़के के साथ ही तो होगी, कोई हाँ। पेड़ पौधे के साथ थोड़ी होगी लिव इन में। नहीं नहीं, तो जब लड़की को बोल दिया गया तो पुरुष का बोध अपने आप हो गया, और पुरुष को बोला गया हाँ। तो लड़की का बोध अपने आप हो गया। ये एक भाषा है, एक को बोल देने से दूसरे का बोध अपने आप हो जाता है। लेकिन बेटी है ना मेरी, तो उसको थोड़ा जैसे मतलब बोला गया कि प्रकाश है, हाँ जी, तो प्रकाश है, दिन के 12 बजे प्रकाश है, तो प्रकाश है इतना बोला गया तो सूर्य का बोध अपने आप होगा कि सूर्य होगा। अब ये थोड़ी बोला जाएगा कि नहीं जी सूर्य है फिर उसका प्रकाश है। ठीक है, दीपक का भी प्रकाश हो सकता है, लेकिन दिन के 12 बजे और आंगन में यदि बात चल रही है, प्रकाश है, तो इससे बोध होता है कि सूर्य की ही बात चल रही है। तो लड़की की बात चल रही है तो बोध लड़के का अपने आप हो जाएगा, और लड़के का बात चल रही है तो लड़की का बोध। ये एक भाषा है, लेकिन इस भाषा, आज सोचिए क्या हम इतने अज्ञानी हो गए कि हम अपनी, अब आपने गबन पढ़ा होगा, गोदान पढ़ा होगा, मुंशी प्रेमचंद्र को पढ़ा होगा, तो क्या इन लोगों ने इस शैली का उपयोग नहीं किया कि एक का बोध करने से तो शिक्षा हम लोग पाए, पढ़ते हैं कि इसका बात कर लेने से इस बात का बोध अपने आप हो जाता है। तो हमने बोला कि लिव इन में रहते हैं, तो लिव इन में कोई एक कैसे रह सकता है बताइए? क्या लड़की अकेली लिव इन में रह सकती है? ये लड़का अकेला रह सकता है? लोग कहते हैं लड़की को बोल रहे हैं, अरे पागल, लड़की को बोल रहे हैं तो लड़का का अपने आप बोध हो गया, क्योंकि लड़की रहेगी किसके साथ? ये लड़का को बोल रहे हैं तो लड़का रहेगा तो दोनों के लिए, इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं होता। लेकिन आपने ठीक सुना, ठीक समझा। अब आपको ये बताना कि लिव इन सही है कि गलत है? नहीं, मेरे हिसाब से तो गलत ही है। तो चाहे लड़का रहे चाहे लड़की रहे, चाहे लड़के को कहा जाए चाहे लड़की को कहा जाए, है गलत। हाँ, गलत। बस बात मुद्दे की होना चाहिए, और मुद्दे की बात यही है कि ये कल्चर हमारा। अच्छा, वहां भी रहते हैं लिव इन में जहां आप रहते सिंगापुर में? नहीं, लिव इन का कल्चर तो नहीं है वहां सिंगापुर में नहीं? लिव इन का नहीं है। वाह। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऑब्वियसली मतलब उसका टर्म्स डिफरेंट हैं, लेकिन लिव इन जैसा कल्चर नहीं है वहां पर। मतलब ये चीज जैसा है कि आप जैसे 6 महीने किसी के साथ रहते हो, वो सिस्टम नहीं है, वो वहां नहीं है अभी। वो जैसे मैंने कहा कि अब ये भारत में जबरदस्ती घुसाना चाह रहे हैं। हाँ, ये जो लिव इन का है कि 6 महीने आप रहोगे फिर सोचेंगे 1 साल रहो, वो नहीं है, वैसा कुछ नहीं है वहां पे। सही है। बट आई थिंक आपकी बातें काफी ज्यादा सार्थक लगती हैं सुनने में, और एक कहने का तरीका भी ऐसा है, बड़ा हल्का सा माहौल बन जाता है, तो ज्यादा गूढ़ सोचना नहीं पड़ता। सही है, सही। अच्छा लगा आपसे बात करके।